सो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट है क्या, इसको विजुअलाइज करते हैं, समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई एक बार मैग्नेट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया बार मैग्नेट, दिस वन इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल। इसके बीच के डिस्टेंस दोनों पोल की क्या होती है भाई, 2L होती है ना। तो मान लीजिए इसके सेंटर से एक लाइन ऊपर गई पॉइंट, ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, हमें इस पॉइंट पर पता करना है। और ये जो डिस्टेंस है वो है r। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस हो गया L हाफ डिस्टेंस एंड दिस वन ऑल्सो स्मॉल l हाफ डिस्टेंस। क्लियर। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो एकदम स्ट्रेट की लेंथ लेते हैं, यानी अगर मुझे नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू लिखना है तो मुझे यहाँ से यहाँ के बीच की लेंथ लेनी होगी। मुझे इस डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसकी ज़रूरत है, यानी हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाली, एक तो ये, और साउथ पोल की वजह से ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन देखो ज़रा, डायरेक्शन इस पॉइंट P पर हम पोल कौन सा लेते हैं, जूम करते हैं, नॉर्थ पोल। इस यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये हो जाएगा BN। क्लियर। ये है साउथ पोल, साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये होगा BS। क्लियर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल गए, एक हो गया BN, एक हो गया BS। ज़रा डिस्टेंस की बात कर लो पहले। देखो हमें चाहिए ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P से N तक का, इसे पॉइंट A कह दो और इसे अगर पॉइंट B कह देते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, हम कह देते हैं x, और x की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल में, तो x इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी डिस्टेंस होगा, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर, सिंपल। अब हम यही डिस्टेंस x ले लेंगे। अब ज़रा पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो वहाँ तो दोनों अपोजिट में स्ट्रेट में थे, तो एक से दूसरे को माइनस कर लिया। यहाँ क्या है, कंपोनेंट बना रहे हैं, तो इसको क्या करो, कंपोनेंट बना दो। ये किसी एक एंगल पे है, हम क्या करते हैं, ये एंगल ले लिया थीटा, ध्यान देना ज़रा, और यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, समझो ज़रा। ये थीटा है तो ये है 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, हाँ, तो ये कितना होगा, देखो ये डॉटेड लाइन, ये लाइन, ये तो 90 बना रहा है ना टोटल। अगर एक 90 माइनस थीटा तो क्या ये थीटा होगा, सिंपल बात। क्लियर। तो यानी ये एंगल हमें चाहिए तो वो थीटा मिल गया, इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ऐसे ही ये भी एंगल क्या होगा, यहाँ से ड्रॉ करोगे, ये भी एंगल थीटा होगा, जो फाइंड करोगे ना, ये भी थीटा आएगा। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ना ये वर्टिकल में है ना ही ये हॉरिजॉन्टल में है, तो ऐसा फोर्स जो कि ना वर्टिकल में हो ना हॉरिजॉन्टल में हो, उसका कंपोनेंट बनाते हैं, उसे रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करने का रूल है अपने राइट में और लेफ़्ट में वो ब्रेक हो जाएगा। किधर किधर, राइट में और लेफ़्ट में, और ये राइट और ये लेफ़्ट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी ये जो ब्रेक होगा BS, अपने राइट में इधर ब्रेक होगा और अपने लेफ़्ट में इधर ब्रेक होगा। ठीक, यहाँ और यहाँ देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 है, सही है। दूसरी बात ये होता है कि जिधर थीटा उधर कॉस। अब बताओ BS के किधर थीटा है, राइट में है कि लेफ़्ट में, राइट में है, ये थीटा इसका राइट में है, तो जिधर थीटा उधर कॉस, यानी यहाँ हम लगाएंगे, ये हो जाएगा BS कॉस थीटा, और ये कहलाएगा BS साइन थीटा। ये कैंसिल, ख़त्म। यानी BS जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किस में रिजॉल्व हो गया, वर्टिकल में आ गया और हॉरिजॉन्टल में आ गया। जो वो दो को पार्ट में टूट गया, ख़त्म। मतलब होता ना कि वो शोले फिल्म में आधे राइट जाओ आधे लेफ्ट जाओ, बाकी बचे पीछे आओ, कितने बचे, 0।
तो आधा तो इधर टूट गया, आधा नहीं, कुछ पोर्शन टूट गया, जो बचा इधर टूट गया, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब ऐसे ही इसको ब्रेक करते हैं bn अपने राइट में और लेफ्ट में। अपने राइट में इधर बनेगा और लेफ्ट में यही आएगा, जिधर थीटा उधर कॉस। bn के राइट में थीटा नहीं है, bn के लेफ्ट में थीटा है, दिख रहा? तो इधर हो जाएगा bn कॉस थीटा और इधर हो जाएगा bn साइन थीटा। क्लियर? bn कैंसिल हो गया भाई। अब ज़रा bn और bs की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। जैसे पिछली बार मैंने थ्योरी लिखा था ना कि इमेजिन ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R, वो सब लिख लीजिएगा। और P पर क्या है, कौन सा पोल है भाई? नॉर्थ पोल लिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर bn की, n से p तक की, देखो n से p तक ध्यान देना, क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन डिस्टेंस कितना है? हाँ, सीधे सीधे लिखो x स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस x स्क्वायर, x की वैल्यू बाद में रखेंगे। ज़रा bs की वैल्यू बताओ क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, डिस्टेंस कितना है? वही x है, ये भी x होगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा देखो क्या bn और bs की वैल्यू सेम है? सेम है। अब ज़रा इधर देखो, एक वर्टिकल कंपोनेंट है bn साइन थीटा ऊपर जा रहा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है bs साइन थीटा वो नीचे आ रहा। क्या bn साइन थीटा इज इक्वल टू bs साइन थीटा होगा? हाँ, दोनों में साइन थीटा है और bn इज इक्वल टू bs है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? लोअर वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। सिंपल। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया। अब बचा कौन कौन? ये भी देखिए, सिर्फ दो बचे। कौन से? bn cos थीटा और bs cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? नेट फील्ड के लिए ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे नेट फील्ड B इज इक्वल टू bn प्लस bs। ऐसे नहीं, सॉरी, यहाँ लिखेंगे bn cos थीटा प्लस bs cos थीटा। सही है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2bn cos थीटा बिकॉज bn इज इक्वल टू bs। आप bn रख दीजिए, bs रख दीजिए, वैल्यू तो वही आएगी ना। सर आप वैल्यू रखो इस पर 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, QM बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो अब ज़रा कॉस थीटा के वैल्यू भी लेके आते हैं। ये ट्रायंगल देखो ज़रा, ये थीटा, इसमें भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर या बेस? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज की पहचान सबको होती है 90 के सामने। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन बचा? ये। यानी मैं अगर कॉस थीटा लिखूँ तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया L और हाइपोटेन्यूज कितना है? X। वैल्यू बाद में रखेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू L/X आ जाएगा। चलो रख लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2QM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू L/X, वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू L/X। पुट कर दिया हमने। सही है। चलो थोड़ा ध्यान देना आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या ये 2L इंटू QM हो गया? क्या लिख देंगे इसकी जगह? स्मॉल m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m अपॉन x क्यूब हो जाएगा। सही है। अब x की वैल्यू लेके आते हैं। देखो x की वैल्यू लेके आएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 1/2। इसको ऐसे लिख के तो को आसान करने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 1/2
का होगा Q, सही है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2, यानी यहाँ आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, और अपना केस वही लगा देते हैं कि बार मैग्नेट बहुत छोटा है, तो अगर क्या होगा इफ़ L इज़ लेस देन R, तो यहाँ L ख़त्म हो गया, यहाँ R स्क्वायर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाँ यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन r³। ज़रा ध्यान दो, पिछले वाले फॉर्मूले में जब एक्सियल पॉइंट पे था तो यहाँ पर फॉर्मूले में कोई चेंज था ना, r³ था, तब भी r³ था, हाँ 2m था, वहाँ क्या था 2m, और यहाँ पर m। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट इज़ ट्वाइस एज कंपेयर टू क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अगर एक्सियल पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें और उसी बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया और यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, एक्सियल वाले पर, और कितना ज़्यादा आएगा, इस वाले का डबल होगा। ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, समझ गए। तो ये पॉइंट्स होते हैं, अपनी बुक से ये पॉइंट्स मार्क कर लिया करिए, क्लियर। एक बात तो ये होगी। अब आ जाओ डायरेक्शन पर, यहाँ डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। बताओ डायरेक्शन, इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैं इस यहाँ पर R लिख दे रहा हूँ, चलो अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग PR। देखो ऊपर तो जाएगा नहीं, जिस फोर्स से ऊपर खींचा गया उतने फोर्स से नीचे खींच दिया गया तो न्यूट्रल हो गया, और राइट में कोई फोर्स लग नहीं रहा, जो भी लग रहा लेफ्ट में लग रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग P to R। तो यहाँ पर लिख देंगे अलोंग PR। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको ध्यान से सब लोग, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। और जहाँ चलिए तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। पहला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी अगर बार मैग्नेट की बात की जाए तो जो इसका लेंथ होता है 2L, वो 2L यहाँ पर गया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ देखा जाए इस पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी R की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज, यानी स्मॉल m की वैल्यू है 0.4 m²। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर वो 2L की वैल्यू है, L की नहीं है। आप यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम, अगर हम B एक्सियल की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना है, केस वाले, यानी L इज़ लेस देन R का लगना है, ये क्या लगना है। तो यहाँ पर L की वैल्यू 2.5 और R है 50, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो होगा 2m अपॉन r³, ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू सीधे 10⁻⁷ 2 इंटू m दिया हुआ है 0.4 अपॉन r³, r है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये होगा के पावर, ये हो जाएगा क्यूब। सॉल्व करेंगे एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी आपको। अब एक्सियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हाफ होगा इक्वेटोरियल पर, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बी एक्सियल आएगा उसका हाफ कर देंगे इक्वेटोरियल पर, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/2 बी एक्सियल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख करके फाइंड कर सकते हैं, सिंपल एकदम, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए नोट करिए और फाइंड करिए, कैलकुलेशन खुद से कीजिए तब आप सीखेंगे। तो सेकंड न्यूमेरिकल है ये, देखिए ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर,
कोई बार मैग्नेट है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ आपको दिया हुआ है 2L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, हैज़ ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 10 m, पोल स्ट्रेंथ यानी QM की वैल्यू 10 m ना। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, R की वैल्यू 0.2 मीटर, 2 मीटर नहीं बल्कि 0.2 मीटर है, समझ रहे? 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो ये रहा 20 और ये रहा 10 क्या, इसे L = 5 कह दोगे, ये कह दोगे L की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो L 5 सेंटीमीटर और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब L इज़ लेस देन R का फॉर्मूला नहीं लगना पहली बात तो। कह रहा फ्रॉम इट्स सेंटर एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या भाई, बी एक्सियल क्या, μ0/4 पाई, हम लगा दें 2m/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। याद रखिए m की वैल्यू आपको इससे और इससे कैलकुलेट करना होगा, QM × 12 करके, ठीक है। m कैसे कैलकुलेट करेंगे, QM × 12 से, क्लियर है ना, कर लेंगे। यहाँ R भी होगा, सही है ना। ये हो गया एक्सियल का। और अगर इक्वेटोरियल, अगर इस पर क्या करें, इक्वेटोरियल के फाइंड करें, इक्वेटोरियल के लिए तो B इक्वेटोरियल μ0/4 पाई, यहाँ क्या होगा mr/, यहाँ होगा r क्या होता भाई, R² माइनस ये प्लस होगा R प्लस L का 3/2, ये होता है ना, देखो ऊपर R नहीं होगा, क्लियर है, फॉर्मूला याद है, R² + L², ठीक है। तो इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों फाइंड कर लेंगे। न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ चीज़ें हमें ध्यान देनी वो समझना। एक तो सबसे पहली बात, बार मैग्नेट की जो लेंथ देगा वो 2L होता है, न कि L। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, उसको L मान लेते हैं, वो टोटल वैल्यू 2L होती है, तो ये 2L के इक्वल करिएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जब कंपैरिजन कीजिए तो दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए, जब भी कंपैरिजन कीजिए दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए। जैसे मैं 5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेस देन आ रही, वो तो 4 गुना है बस, क्लियर है। तो इसलिए ये फॉर्मूले लगे। और जब क्या होगा, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो ये फॉर्मूले लगा देते हैं हम लोग, ये वाले, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, इस पर अच्छे लेवल के जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर पे समझाएंगे ना, अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल था।